बेटा, पिछले कुछ दिनों से तू अपने पैरों की नहीं, अपनी थकान की शिकायत कर रही है। लेकिन आज मैं तुझे एक अलग बात बताने आया हूं। कई बार शरीर थकता नहीं, बल्कि मन थक जाता है। और जब मन थक जाता है तो कदम भी भारी लगने लगते हैं। आज का ये शुक्राना सत्संग तेरे लिए एक याद दिलाने वाला संदेश ब्लेसिंग्स है। अपने शरीर, अपनी आंखों और अपने मन का सम्मान कर, क्योंकि ये तीनों मिलकर तेरी पूरी दुनिया बनाते हैं। बेटा, अपने शरीर की बात सुनना सीख। बेटा, खुद का ख्याल रखना भी एक जिम्मेदारी है। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। बेटा, आज मैं तुझे किसी डर की बात नहीं बताऊंगा। मैं तुझे एक ऐसी बात याद दिलाने आया हूं जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। सब लोग परिवार का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, घर का ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। एक बेटी थी, नाम था रिया। बहुत जिम्मेदार, बहुत समझदार, लेकिन हमेशा व्यस्त। सुबह जल्दी उठना, घर का काम, ऑफिस, परिवार और फिर देर रात तक काम। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो पहले जैसी ऊर्जा महसूस नहीं करती। उसे लगता शायद ये सामान्य है। लेकिन उसकी दादी ने एक दिन उससे कहा, बेटा, शरीर हर दिन तुझे संकेत देता है, उसे सुनना सीख। रिया ने पहली बार अपनी दिनचर्या पर ध्यान दिया। उसे समझ आया कि वो पानी कम पीती है, आराम कम करती है, फल और हरी सब्जियां नियमित नहीं खाती, और सबसे बड़ी बात, हर समय तनाव में रहती है। उसने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। सुबह थोड़ा समय खुद के लिए, भोजन में पौष्टिक चीजें, मौसमी फल, हरी सब्जियां, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद और घर में सकारात्मक माहौल। धीरे धीरे उसका मन पहले से शांत होने लगा। उसे समझ आया कि स्वास्थ्य कोई अलग चीज नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। आंखों के लिए गुरुजी की सीख ब्लेसिंग्स। बेटा, आंखें बहुत अनमोल हैं, उनकी कद्र कर। साफ हाथों का उपयोग कर, गंदे हाथों से आंखें मत छू। अपना तौलिया और रुमाल अलग रख। रंग बिरंगे फल और सब्जियां खा। गाजर, पालक, टमाटर, पपीता, आंवला और पर्याप्त पानी, ये सब अच्छी आदतों का हिस्सा है। गुरुजी का संदेश, गुरुजी ब्लेसिंग्स। बेटा, तेरे पास जो शरीर है वो भी ब्लेसिंग है। तेरे पास जो आंखें हैं वो भी ब्लेसिंग है। तेरे पास जो परिवार है वो भी ब्लेसिंग है। इनकी कद्र कर, शिकायत कम कर, शुक्राना ज्यादा कर और अपने स्वास्थ्य को भी उतनी ही प्राथमिकता दे जितनी दूसरों को देती है। आज की सीख, खुद का ध्यान रखना जरूरी है। पर्याप्त पानी पीना, पौष्टिक भोजन खाना, साफ सफाई रखना, तनाव कम करना, शरीर और मन दोनों का सम्मान करना। गुरुजी ब्लेसिंग्स। बेटा, तेरा मन शांत रहे, तेरा शरीर स्वस्थ रहे, तेरे घर में प्रेम बना रहे और तुझे अपनी हर ब्लेसिंग की कद्र करने की समझ मिले। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। हाथ पकड़ के चढ़ने से लगाने का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज है तारीख 20। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की इतनी सारी सोनी सोनी ब्लेसिंग्स के साथ मैं अभी 3-4 दिन से इतना कम शुक्राना कर पाती हूँ और इतने सारे गुरु जी की कृपाएं, मतलब कहते हैं ना कि आंचल फैला के माँ हमारे ऊपर उड़ाती जा रही है। और मैं दिल से हर उस दात का शुक्राना करती हूँ, हर उस कृपा का, हर उस दलदल का जहाँ से गुरु जी मुझे बिल्कुल चुपके से मम्मी की तरह बचा के निकालते जा रहे हैं। हर उस क्षण का जब वो मुझे एक नई संकेत के जरिए कुछ अनुपम सा ब्लेस कर जाते हैं और मुझे निहाल कर जाते हैं। ऐसे गुरु को बल जाऊं जो आप मुकत मोहितारे। संगत जी, कभी कभी हम पे कुछ ऐसी संकट आने वाले होते हैं जिनके बारे में हमें कोई आभास नहीं होता है। ऐसा ही कुछ कल के दिन के लिए गुरुजी ने मुझे समझाया था। संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि तू चिंता छੱਡ दे, तेरी सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाला है। आने वाला वक्त तैनू बहुत खुशियाँ देगा, जा ऐश कर। और फिर गुरुजी ने मुझे एक चीज़ और कह रहे थे बार बार कि वो जो तेरे रिश्तेदार हैं वो तेरे पीछे अभी भी पड़े हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रह बेटा। ज़रूरी नहीं है कि जो तेरे सामने में मीठा है वो तेरे सामने में अच्छा ही है, और जो तेरे सामने चुप है वो तेरे पीछे अच्छा नहीं है। तू नहीं समझ पाती है, मैं सबको देख रहा हूँ। फिर गुरुजी ने मुझे एक और बहुत प्यारा संदेश दिया संगत जी कि बेटी अब तो खुश है, मैं सब जानता हूँ कि तुझे कब क्या देना है, तेरी चिंता करना बेकार है, सब तय है मेरी बच्ची। मैंने तेरे लिए वो सुनहरा भविष्य चुना है जो तूने कभी नहीं सोचा होगा। बस तू मंत्र जाप बिना मोबाइल के अपने मन में शांत बैठकर किया कर। जब तेरी आत्मा से आवाज आती है ना, वो सीधे मुझ तक पहुंचती है। तुम इतना उदास मत रहा करो, तुम महाशिव पुराण का पाठ किया करो। तो गुरुजी ने आज मुझे फिर से यही कहा है कि मेरे लिए जो पाठ है, फिर से उन्होंने, क्योंकि कल मैं भटक रही थी थोड़ा कि मैं क्या करूं, तो गुरुजी ने मुझसे फिर से कह दिया है कि तुम महाशिव पुराण का पाठ किया कर। शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी ने मैंने गुरुजी से एक चीज़ और कहा था संगत जी कि गुरुजी मेरी कई मन्नतें ऐसी हैं हमारे परिवार में जो हम पूरी नहीं कर पाए, तो गुरुजी प्लीज़ आप ना उसका ख्याल कर लीजिएगा। आपके चरणों में मैं सबको सौंप रही हूँ। और गुरुजी मुझे जो फूल मैं यहाँ अर्पित करती थी, मुझे जिस भगवान का नाम मैं लेती थी, उनके समक्ष वो चढ़ा हुआ थ्रू फेसबुक या थ्रू इंस्टा मुझे दिखाते जा रहे थे। फिर भी मेरे मन में होता है ना कि कहीं ना कहीं आपके मन में कोई सवाल चलता होता है जो आप अपनी माँ से पूछना चाहते हो, अपने परमपिता से पूछना चाहते हो। तो गुरुजी ने मुझे उत्तर दिया कि तेरी जो मन्नत पूरी नहीं हुई उसका मलाल मत कर। मैंने तुझे उस चीज़ से बचाया है जो आगे चलकर तुझे बर्बाद कर देती। मेरा हर ना तेरे लिए एक बड़ा आशीर्वाद है, और तेरे जो वो मन्नत है जो तूने मंदिरों में मांगी थी, उनके लिए तू हाथ जोड़ के मुझसे माफ़ी मांग ले मेरी बच्ची। तो शुक्राना गुरुजी। कहते हैं ना कि माता पिता से भी है, जब हम मांगते हैं कि हमें ये चॉकलेट दीजिए, वो चॉकलेट दीजिए, हमें नहीं देते हैं कि हमें कैविटीज़ हो जाएगी, कभी कभी रोक देते हैं। तो यही चीज़ कल मुझे पता चली जब गुरुजी ने मुझसे बहुत अच्छे से ये समझा दिया। संगत जी, मैं शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुजी महाराज का कि कल उन्होंने जो मेरे साथ एक दात बख्शीश करी है। पहले तो सपने के थ्रू उन्होंने मेरे बहुत सारे कष्ट कटित करवाए, वो मैं बारी बारी से दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी। आज हमारे घर में कुछ कारपेंटर्स हैं और मुझे अभी उतना गुरुजी की कृपा से मैं सुबह से कई बार सत्संग शेयर करने बैठी, नहीं कर पाई, लेकिन टाइमिंग उनकी होती है। संगत जी, अभी 12:30 बज रहे हैं, तो देखिए संगत जी 12:31 बज रहे हैं और 3 2 5 2 7 यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ गुरुजी ने अपनी बेटी को बिठाया है फिर से। और आज की तारीख है 20 जून और मैं गुरुजी की बेटी शिखा और मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ।
संगत जी, कल शाम को अचानक से मेरा ना बहुत ज़्यादा जो परसों से हेवी पेन हो रहा था बैक में, वो कम नहीं हो रहा था। बहुत अजीब-सा पेन था, जैसे कि कुछ ना मेरे कुछ चुभो रहा है मेरी पीठ में, इस टाइप का। उसी के कंडीशन में गुरुजी ने मुझसे सारी सेवाएँ ली, घर की और बाहर की भी। और शाम को क्या हुआ ना कि ये ऑफ़िस में ही थे और मेरे सामने में बार-बार ये कि तेरे पति पे फिर से बहुत बुरा कुछ हुआ है और उसको बचाने के लिए तुझे बहुत प्रेयर करना है, कुछ इस तरह सा कुछ आ रहा था। मतलब कुछ नेगेटिव मैसेज आ रहे थे मेरे पास। और एक तो ऐसा मैसेज आया कि तस्वीरों पे बहुत कुछ करके नारियल में हमारे बच्चे का तस्वीर भर के उसको जला दिया था, उसके ऊपर बहुत सारी क्रियाएँ करी थीं। और उधर वो वहाँ पे कुछ करते थे और बच्चा यहाँ पे बीमार हो जाता था, ना खुशी से खाना, चिल्लाना, बोलना। लेकिन उस सत्संग के बाद गुरुजी ने कहा था कि उस ये सुनने मात्र से तेरे सारे उस बाधाओं को मैं मुक्त कर दूँगा। तो मैं यही चाहती हूँ गुरुजी कि जैसे मेरा आपने वो बाधा हटाया और सच में कल के बाद मुझे थोड़ा-सा बच्चों में अंतर महसूस हो रहा है, तो जिनके भी बच्चे के साथ अभी कोई दिक्कत है, उनको भी ये सुन के ही उनको भी सुकून मिल जाए, वो माँ भी खुश हो जाएँ, उनके बच्चे के ऊपर से भी नज़र उतर जाए। संगत जी, जब गुरुजी ने कहा कि तेरे पति पे फिर से वशीकरण हावी हो रहा है और उसको कोई फँसाने की बहुत तेज़ी से कोशिश कर रहा है, तो मुझे कुछ नहीं दिमाग में आया। मैंने सोचा कि नहीं, अभी सबसे पहले मुझे दरबार साहब जाना है, मत्था टेकना है। समय की कमी थी, आधे घंटे ही थे मेरे पास। लेकिन जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं ना, तो कहते हैं ना कि गुरु कि एक कदम तू मेरी ओर बढ़ा, मैं तेरी ओर 100 कदम बढ़ाता हूँ। हमने चंवर साहब लेके रखा था, लेकिन मैं उसको दरबार साहब में नहीं लेके जा पाई थी। कल वही मोमेंट था जब गुरुजी ने मेरे लिए ब्लेस किया। 5:30 बजे मुझे गुरुजी ने सोजी डाली कि हुन तू निकल, हुन तू जल्दी तैयार हो। मैं अपने ही इस चैनल का सत्संग सुनते-सुनते घर से बाहर निकली हूँ, चंवर साहब लिया है और मुझे गुरुजी ने कहा कि कुछ पैसे रख साथ में और निकल। इतना स्ट्रॉन्ग वो इंडिकेशन था कि मैं रुक नहीं पाई। मैंने जल्दी से चेंज किया। मम्मी का दिया कपड़ा उन्होंने पहनाया, जो मेरी मम्मी जो गुरुजी के चरणों में है, वो पहन के मैं निकलती हूँ। संगत जी, निकलने के बाद मुझे सबसे पहले जो पहला इशारा मिला, वो था मेरे आगे से पैरट्स का ब्लेस करके निकलना। उसके बाद मुझे जो ऑटो मिला, उसमें महादेव, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ। और फिर मैं निकलती हूँ और कुछ मुझे बैंक के काम थे, वो करते हुए मैं गुरुद्वारा साहिब जाती हूँ। वहाँ पे जैसे ही मैं पहुँचती हूँ, मुझे नीचे में सबसे पहले अमृतसर के जो वहाँ पे लगा हुआ है गोल्डन टेम्पल का, सबसे पहले गुरुजी ने मुझे उस दर्शन से ब्लेस किया। और जब उन्होंने उस दर्शन से ब्लेस किया, वहाँ पे मैंने मन ही मन मत्था टेका और मैं ऊपर जा रही हूँ, तो एक वीर जी ना बड़ी तेज़ी से मेरी ओर पीछे-पीछे भागते हुए आ रहे हैं। मैं दरबार साहब गई हूँ, तो वहाँ पे एक जो मतलब लेडी थी, वो पहले से वहाँ पे हाज़िर थी और वो कहती हैं कि आप यहाँ पे मुझे मैंने कहा कि वीर जी, हमने ये चंवर साहब यहाँ पे आज बाबा के चरणों में रखनी है। तो वो कहते हैं कि आपको अरदास भी करनी है? तो मैंने कहा जी वीर जी, कर लेंगे। गई तो थी मैं अपने पति के लिए, क्योंकि मुझे उनके लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। लेकिन वहाँ पे जब अरदास का नाम आया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम तो शीला झा है ना? तो मैंने कहा कि हमारी माँ का नाम है। तो कहते हैं कि ठीक है, तो आपको अरदास करानी है? मैंने कहा जी, करवा लेंगे। फिर वो कहते हैं कि किसके नाम से? तो हमारे मुँह से यही निकला संगत जी, माँ के नाम से। न जाने कल किसकी मम्मी पे कौन-सा तकलीफ़ होगा, जिनका गुरुजी ने मुझे जरिया बनाया, या फिर माँ पे ही कोई अनहोनी आने वाली थी जिससे गुरुजी ने हमें बचाया। संगत जी, वो वैसा क्षण था जब ये ऑफ़िस से रास्ते में होते और उसी बीच में गुरुजी ने हमसे ये सारी सेवाएँ ली और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा संकेत दिया, शुभ संकेत। अरदास के टाइम पे सीधे अरदास ही स्टार्ट होती है विदाउट एनी शब्द। स्टार्टिंग में कोई शब्द नहीं होता है। बट संगत जी, कल जब वहाँ पे हमारे जो वहाँ पे पाठी हैं, जो हमें अरदास बेनती जिन्होंने हमारे लिए की, वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि
सिमरो सिमरो सिमर सुख पावो, कल कलेस तन माहि मिटावो, सिमरे जासु बिसंबर एके, एक नाम जगदीश। जबकि इसमें लास्ट में आता है बिना से जाए चिंता की टेके, लेकिन उन्होंने बोला एक नाम जगदीश। और यहाँ पे मुझे मेरा रिप्लाई मिल गया था कि मेरे जगन्नाथ, मेरे गुरुजी, मेरे स्वामी हर पल मेरे अंग संग सहाय हैं। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद उन्होंने बड़े स्नेह से अरदास बेनती की, हमें कड़ा प्रसाद ब्लेस किया और हमारे साथ बीच में पाठी वीर जी, एक साइड हम और एक साइड जो दूसरी वाली भी थी ना, जो मतलब जो बहन थी वहाँ पे, वो ना हमारे बगल में खड़ी हो गई, यानी कि दोनों तरफ। कहते हैं ना कि एक से भले दो, तो दो की जो बेनती होती है ना, वो दोनों हाथ जोड़ के होती हैं। और गुरुजी ने इस तरह मुझे त्रिशक्ति के कवच से ब्लेस किया जो उन्होंने कहा था। संगत जी, इसके बाद जब हम निकलते हैं, वहाँ से बाहर निकलने लगे, तो मेरा ना वो पर्स अंदर ही छूट गया गुरुद्वारा साहिब में, दरबार हॉल में। तो जब हम उसको लेने के लिए फिर वापस गए, तो वहाँ पे हमें कहते हैं कि आप ना नीचे जाके पर्ची ज़रूर कटाना जो आप ये चंवर साहब यहाँ पे दे रहे हो। तो मैंने उनसे पूछा कि वीर जी, हमने तो चंवर साहब के लिए गुरुजी से हुक्म मिला था, लेकिन हम तो ऑनलाइन मंगाते हैं तो हमें बड़े चंवर साहब मिलते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको चंवर साहब देना है तो क्यों देना है? मैंने कहा आप में से ही यहाँ पे कोई वीर जी बैठे थे और उन्होंने हमसे एक बार कहा कि अगर आप अच्छा चंवर साहब दोगे यहाँ पे आप अपनी तरफ से, तो वो हम कहीं पाठ के लिए जाते हैं ना, तो वो चंवर लेके जाएंगे, तो जितनी बार वो हिलेगा उतनी बार आपको ब्लेसिंग मिलेगी। ब्लेसिंग का भी नाम आ गया, यानी कि मेरे गुरुजी ही वो मुझे बता रहे थे। तो संगत जी, वहाँ पे भी गुरुजी का मुझे इशारा मिल गया। और फिर मैंने कहा कि लेकिन बड़े वाले चंवर साहब तो मुझे ऑनलाइन नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं दीदी, आप ना, उन्होंने दीदी कहा, नहीं दीदी आप ऐसा करो कि अगर कोई आपकी तरफ से अमृतसर जाता है उनसे चंवर साहब मंगवा लो, और अगर आपकी तरफ से कोई बंगला साहब जाता है तो आप वहाँ से मंगवा लो, और फिर आप आके यहाँ पे हमारे बाबा के चरणों में रख देना। तो हमने कहा ठीक है, जिस दिन गुरुजी की इच्छा होगी ये भी हो जाएगा। और ऐसा करके मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे इतने सारे आशीर्वाद दिए, जस्ट लाइक अ बिग ब्रदर। इतने सारे आशीर्वाद कि बहुत दिन के बाद आए हो आप, और आप ठीक हो ना, आपके परिवार में सब ठीक है ना, आपकी माता जी, आपके पति सब ठीक है ना। तो संगत जी, कहती हूँ ना कि जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग। ये सारे हमारे खजाने हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, और हम पूरे संगत के किसी एक के जरिए गुरुजी सबके खजाने भरते जाते हैं। मैं गई दरबार साहब और आप सबकी हाजिरी वहाँ लग गई, क्योंकि हमारे मन में हमेशा ये संगत परिवार हर जगह संग रहता है। तो जैसे गुरुजी अंग संग सदा सहाय हैं, वैसे ही हमारा ये संगत परिवार सदा हमारे अंग संग होता है। और हमारे बाबा नानक, हमारे गुरुजी, हमारे चतुर्भुज, हमारे विष्णु, हमारे पार ब्रह्म, हमारा सूर्य, हमारा चंद्र हर पल हमारे सहाय होते हैं, यानी कि हमारे संग होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद एक और बहुत सुंदर रिप्लाई, जब मैं नीचे आती हूँ तो जब वहाँ पे पर्ची कटा रही हूँ तो वहाँ पे मुझे इतना सुंदर बाबा नानक का कैलेंडर ब्लेस हुआ देखने के लिए, इतना सुंदर कि मैं वहाँ पे बिल्कुल मुग्ध हो गई। और बहुत सुंदर, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि बाबा बाहर निकल के मेरे सर पे अपना हाथ फेर देंगे। और वहाँ पे वीर जी ने कहा कि आप अपना नाम बताइए। और संगत जी, यहाँ पे गुरुजी ने हमसे ये सेवा ले ली कि वहाँ पे गुरुजी ने जो मेरा मन था कि सुमन के नाम से हो, तो अरदास तो माँ के नाम से हो गई, लेकिन पर्ची सुमन के नाम से कटा। तो ये देखिए कि बेटी के मन की छोटी से छोटी बात भी गुरुजी पूरा करते हैं। वहाँ पे गुरुजी ने सुमन लिखवाया, ऊपर में मम्मी के नाम से अरदास, और कहते हैं ना कि जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे। और बहुत दिन से गुरुजी कड़ा प्रसाद के लिए कह रहे थे, तो मैं नहीं बना पा रही थी। यह होता है ना कि उसकी एक टाइमिंग होती है। तो कल गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, और जो कष्ट उन्हें कटित करवाना था हमारे पूरे परिवार का, वो कड़ा प्रसाद खिला के उन्होंने कटित करवाया। और थ्रू ड्रीम मुझे बहुत सारे संकेत भी मिले, वो बाद में शेयर करूँगी।
लेकिन आज जो गुरुजी ने किया वो तो अल्टीमेट था और मुझे ये शुक्राना अभी का अभी करना है। आज हमारी मेड आंटी आती हैं, उनके आने से ठीक 10 मिनट पहले मेरे सामने एक मैसेज आता है कि कितनी बार कहा है कि किचन में ख़्याल से काम कर, आग लगने का खतरा है, समझती क्यों नहीं? और मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी कि सॉरी गुरुजी। और फिर भी मैं गई, गैस को चेक किया है तो नहीं, मेरा नॉब तो बंद है। मेड आती है तो कहती है भाभी कल तो हम लोग बच गए। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहती है कि भाभी कल ना हमने जो सिलेंडर अभी तो महंगा पड़ता है ना, मैंने लिया और जैसे ही मैंने उसको ऑन किया तो गैस लीक हो रहा था और आग लगने वाला था। अचानक से जैसे ही फ्लेम आया कि हमने तुरंत बंद कर दिया। भाभी कल तो घर में सारे की हालत ख़राब हो जानी थी अगर आग लग जाती तो संगत जी देखिए कि गुरुजी ने जो कहा वो हुआ। हमारे पास नहीं, मेट के पास, क्योंकि वो भी गुरु संगत ही है। और संगत जी इसके बाद जो गुरुजी ने कृपा करी, क्योंकि कड़ा प्रसाद बेटी नहीं बना पा रही थी और यही मन में कि कभी नहाऊं नहीं, कभी ऐसे नहीं बनाऊं। तो जिस दिन बच्चा गया था उस दिन बनवाया था गुरुजी ने, एक दिन इनके ऑफिस जाने से पहले बनवाया था, उसके बाद से नहीं बनवाया था। 5-6 दिन हो गए थे और कहते हैं कि घर में अगर कड़ा प्रसाद होता है तो हमारे कष्ट वो कटित कर देते हैं सारे गुरुजी। रात को गुरुजी के पास एक जल प्रसाद का बॉटल रखी थी तो वो मेड हमारी कहती है कि भाभी आज ना हमें आपसे एक काम है। मैंने बोला हाँ बताओ। तो कहती है भाभी क्या आपने मुझे उस दिन दिया था ना, अब मेरा बच्चा वही हलवा मांग रहा है और उसको वही 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 खाना है। तो भाभी प्लीज़ ना आप मेरे लिए आज वो हलवा बना दो। और उसके बच्चे का नाम शिवांश है। तो देखिए गुरुजी किस तरह अपना भोग तैयार करवाते हैं संगत जी। बगैर नहाए हमारे घर पे अभी कारपेंटर्स आए हुए हैं, हमारा दरवाज़ा बन रहा है और वहाँ पे एक खान साहब और एक फैज़ान भाई आए हुए हैं। कड़ा प्रसाद बना, एक तो हमारी मेड ने खाया, 2 उन्होंने खाया। त्रिशक्ति की कवच तो हमें मिल गई। कहते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश, और जैसे कि कहते हैं ना उन्होंने तो ग्रहण कर लिया और साथ के साथ में वो जो नन्हा सा बच्चा है उसके लिए गुरुजी ने पैक करवाया, जिसको कि वो हलवा खाना था। तो वो किसको खाना था? वो गुरु ने अपनी बेटी से भोग बनवाया। तो थैंक यू गुरुजी। और रात भर जो गुरुजी के चरणों में जल प्रसाद ब्लेस हुआ था, गुरुजी ने मुझे सोची डाली कि अंशु नु दे दे। संगत जी इसके साथ ही मैंने उसको वो सुपुर्द किया। गुरुजी ने इतनी प्यारी प्यारी सेवा लेते हैं ना। और फिर जैसे खान साहब लोग आए हुए हैं तो मैंने पूछा कि भैया आप लोगों को कुछ चाहिए चाय वगैरह? तो हाँ चाय मिल जाएगी, तो बड़ी बड़ी कृपा होगी। उन्होंने कृपा वर्ड बोला और जैसे ही मैंने उनको चाय बिस्किट और कड़ा प्रसाद दिया और पानी, तो वो मुझे कहते हैं बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और इनसे कह रहे थे कि इस कॉलोनी में अगर मैडम कुछ भी कहेंगी ना तो हम लोग तो जान भी दे देंगे, इतना ये हम सबसे प्यार करती हैं। ये कौन कह सकता है? सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी। ऐसे गुरु को बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहे तारे, मोहे अपने ही रंग में रंग ले। गुरुजी मोहे अपने ही रंग में रंग ले। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत खुश हूँ। न सिर्फ इसलिए कि हमारी तारीफ होती है बल्कि इसलिए कि गुरु हमें हर पल देख रहा है। वो हमारी हर उस स्नेह से भरी जो हमारे शुक्राने की सेवा होती है, जो हमारे कर्म होते हैं, जो हमारी गलतियाँ होती हैं, जो हमारा प्यार होता है गुरु के लिए, जो हमारा स्नेह होता है उसके लिए, जो हमारी माँ के लिए हमारे मन के विचार होते हैं, सबको वो स्वीकार करते हैं। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी सौगात है, सबसे बड़ी दात है। धन्य गुरु नानक, वही गुरु तेरा शुक्र है। और मैं गुरु जी से आज्ञा चाहती हूँ, संगत परिवार मेरे किसी भी शब्द से किसी का मन में कोई दुख ठेस पहुँचा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी के चरणों में गुरु जी के लिए मंत्र जाप करते हुए आज्ञा चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय शिव जी, जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरु जी, मैं आपकी बेटी गीता विपिन गोस्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके कमल चरणों में पूरे परिवार की ओर से, सभी बच्चों की ओर से, पति की ओर से, सबकी ओर से मैं शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। बाबा जी, आज शनिवार है, आज हमारे शनिदेव का दिन है। आप
पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं और शनिदेव हम सब इंसानों के कर्म फल के दाता हैं। तो आज शनिदेव जी के लिए भी एक मंत्र बोलना चाहूंगी बाबा जी। ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, अर्थात सूर्य एवं छाया के पुत्र और यम के अग्रज को उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं आपके चरणों में आज न्यायाधीश के रूप में हम जो संसार में जीवन जी रहे हैं आज के कलयुग में, चाहे हमारे कर्मों का दोष रहा है तो हमने तो बाबा जी आप ही संदेश के माध्यम से बताते हैं कि हमारे कर्मों का दोष कट चुका है, आप काट दिए हैं। लेकिन कर्मों के दोष के साथ साथ बुरे लोगों के बुरे नियत कर्मों का भी हिसाब किताब इसी धरती पर, इसी जीवन पर बिताना पड़ता है बाबा जी। तो आप अपने संदेश के माध्यम से बताते हैं बाबा जी कि बेटा परिवार पर बुरी नजर का साया है, बेटा जो तुझसे जलता है उस पर ही उसकी क्रिया भारी पड़ेगी। जी बाबा जी, सालों सालों हो गए बाबा जी, हम जो कभी कर्म समझकर, कभी परीक्षा समझकर और कभी जाने अनजाने काली क्रियाओं का कष्ट भोग रहे हैं। अब बाबा जी आपसे यही अरदास है कि अब इन काली क्रियाओं के बुरे प्रभाव से हम सब बच्चों की रक्षा करें, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि ये कर्म क्या होता है। कर्म जो हम करते हैं उसका फल प्रकृति हमें वापस देती है, ब्रह्मांड हमें सूद सहित वापस करते हैं। अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा फल के रूप में, बुरे कर्म का नतीजा बुरे कर्म के रूप में हमें प्राप्त होता ही है। आज नहीं तो कल, कभी न कभी हमें कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। यह बातें आपने हम सब बच्चों सिखा दी है बाबा, ग्रंथों के माध्यम से भी सीखे हैं, संस्कारों के माध्यम से भी सीखे और आपके संदेशों के माध्यम से भी सीखे बाबा जी कि कर्म हमेशा सही करो, कभी किसी को दुख मत दो, कभी किसी का नुकसान मत करो। लेकिन जो हमारे साथ छल कपट हो रहा है बाबा जी, इसका निदान भी आप ही करेंगे। ईश्वर ने केवल, और ये भी सही है बाबा जी कि ईश्वर अर्थात आप कभी भी इस संसार में इंसान को अच्छे कर्म करने के लिए भोग और योग के साथ जीवन जीने के लिए भेजा है बाबा जी। बाबा जी, परिवार, मेरा परिवार आपका परिवार है, आप मेरे परिवार को संभालते थे, संभालते हो, संभालते रहोगे बाबा जी। आप, क्योंकि आप अपने बच्चों पर सदा कृपालु रहते हैं। जय बाबा जी। संगत जी, मैंने सत्संग में एक आंटी, दिल्ली में रहने वाले एक आंटी के सत्संग को सुना। मैंने नित्य दिन कैसे कैसे विचित्र घटनाएं संसार में हो रही है, जो सत्संग में बोला जा रहा है उससे ही हम काफी मैंने हमारे गुरुजी कितना बड़ा हम सब पर उपकार करते हैं, न्याय करते हैं और किस तरह से हमें जागरूक रहना चाहिए। हमें एक्चुअली में आज के जमाने में अपने लिए अपनों के लिए जागरूकता कितनी जरूरत है, यह हमारे बाबा जी गुरुपा हमें सिखाते हैं। गुरुपा का संदेश भी है कि तुम माता पिता की गलतियों के कारण ही तुम्हारे बच्चों के ऊपर विपत्ति आती है। पहले मैं नहीं समझ पाई बाबा जी ऐसा 2 लाइन का संदेश क्यों भेजे हैं। बाद में समझ में आया कि बाबा जी गुरुपा ये समझा रहे हैं कि बच्चे, तुम लोग अपने किसी से भी बहुत अधिक मत जुड़ो, क्योंकि सामने से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। यही गलती एक आंटी की है जो दिल्ली में रहने वाली आंटी है। उनके पति जॉब में कहीं बाहर रहते थे और वो आंटी जी अपने 5 वर्षीय पुत्र के साथ एक कॉलोनी में रह रही थी। वह अपने पुत्र के साथ अकेली रह रही थी, इसलिए वह अब फ्रेंड सर्कल भी चाह रही थी। ऐसे में एक महिला
जिनका नाम रजिया है, उन्होंने बहुत जल्दी आंटी जी के साथ दोस्ती की। दोस्ती का कारण उसका अंदरूनी लालच था। वह उस 5 वर्षीय बच्चे को रोज चॉकलेट खिलाती, बहुत पुत्रवत प्रेम करती। तो वैसे हर माँ अपने बच्चों को किसी के प्यार पाते देखते खुश हो जाते हैं, लेकिन आज के समय में बहुत जल्दी घुल मिल जाना भी संशय में डाल देता है। आंटी जी ने वही गलती की, बहुत ज़्यादा घुल मिल गई और एक दिन उस रजिया नामक लेडीज़ ने आंटी जी से उनके पुत्र का फ़ोटो, कई प्रकार के फ़ोटोज़, पोज़ का फ़ोटो माँगी और ले गई। 1 हफ्ता के बाद ही उस बच्चे की सेहत में गड़बड़ी होने लगी। वह बच्चा ठीक से भोजन नहीं करता था, स्कूल नहीं जा पाता था, हमेशा गुस्सा में रहता था, चिल्लाता चीखता रहता था। आंटी जी बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाती, यहाँ तक कि मेंटल डॉक्टर के पास भी गई। सबने कहा कि यह इसके नर्व में कुछ परेशानी है और इस तरह से मैंने ट्रीटमेंट चल रहा था। महीने भर के बाद एक दिन उस बच्चे ने स्वप्न में कहा चिल्लाकर, माँ वो आंटी मुझे, मम्मी जी मुझे वह आंटी जी चॉकलेट दे रही हैं और मेरे फोटो के साथ कुछ कर रही हैं। तो बच्चे की माँ कुछ समझ नहीं पाई और एक दिन गुरुजी के सामने बिलख बिलख कर रोते हुए बोली थी, गुरुजी मैंने तो अपने बच्चे को आपको सौंपा है, आप मेरे बच्चे को संभालो। और इस तरह से बिलखते बिलखते जब वो सो गई तो गुरुजी उसे स्वप्न में दिखाया कि किस तरह से जिस रजिया नामक लेडीज को वो आंटी जी ने अपने बच्चे को अनेक प्रकार के फोटोज दिए, वह उस फोटोज को काले रंग के कपड़े में रखकर कुछ तंत्र मंत्र कर रही थी और स्वप्न में दिखाए हैं कि एक नारियल रखकर मैंने कुछ कुछ कर रही थी और उस स्वप्न को देखकर बहुत चमक जाती हैं क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण। और गुरुजी फिर उस रजिया नामक लेडी के पास जाकर उसे धमकाते हैं कि ये सब अभी खत्म करो और तुरंत बाबा जी उस पोटली को ही गायब कर देते हैं और उसके कुछ दिन बाद वह बच्चा सही हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है और आंटी जी को ज्ञात हो जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है कि वह दोस्त समझकर अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, ऐसा समझ कर दी थी। यह गलती हम में से अब हर किसी को सोचना चाहिए और इसका एक ही तरीका है कि हम अपने बच्चों के फोटो को अपने गुरुपाद के चरणों में समर्पित करके उन्हें ही सौंप दें कि आप ही सबको संभालो। और गुरुजी यही स्वप्न में बताए कि तुमने जो गलती की है अब सत्संग में स्पष्ट कर सबको बता दो ताकि मेरी बाकी बेटियां भी सजग रहें। और आंटी ने बहुत वृत्तांत से बताई, मैं तो शॉर्टकट बता रही हूँ। तो उस बच्चे के स्वप्न ने और गुरुजी ने पूरी तरह से उस बच्चे को और बच्चे की माँ को बचा लेती। इस प्रकार हमें जागरूकता अपने जीवन में अपनाना है और हर गलती को करने से पहले हमें यह सोचना है कि हमें जागरूक रहना है। किसी को भी कुछ भी सीक्रेट बात बताना या कुछ मांगने से देना, अगर वह जरूरतमंद नहीं है तो मैंने जो भी है जागरूकता के अनुसार हमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी कार्य करनी चाहिए, वरना इसी तरह के अंजाम होते हैं। तो गुरु जी इस प्रकार से हम सबको समझाते हैं कि बेटा सब सजग रहो, जागरूक रहो, अपने बच्चों की भलाई के लिए केवल परमात्मा पर आश्रित रहो। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेन शुक्राना बाबा जी। इस प्रकार से आज के दिन हमारे बाबा स्वयं न्याय करते हैं अपने बच्चों के साथ, बच्चों के परिवार के साथ और बच्चों के साथ। तो ऐसे परम पिता परमेश्वर गुरु जी, गुरु गुरुवेश्वर न्यायाधीश को कोटि कोटि प्रणाम, शनिदेव जी के कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि शनिदेव उस गलत कर्म करने वाले आंटी को सजा देते हैं और वो आंटी वहां से कहीं और चली जाती है। उसको तो कुछ भी नहीं मिला, उसको अपना स्वयं का बच्चा भी उसने खोया
और बदला भी हासिल किया और जो चाह रही थी वह भी नहीं मिला। तो गलत कर्म करने से पहले भी सोचना चाहिए और हम जैसे माता-पिताओं को अपने बच्चों के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बाबा हमें जागरूकता के पाठ सिखाते हैं हर किसी के लिए, चाहे अपना स्वयं का बच्चा हो, चाहे किसी का भी बच्चा हो। सबकी सुरक्षा, सबके लिए हमें सोचना ज़रूरी है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत-बेअंत शुकराना। आज शनिवार के दिन न्यायाधीश का न्याय और भी बहुत से आंटियों ने अपनी-अपनी कहानियाँ बताई, जो हमें क्रम से अ, मिलते रहते हैं। यह सब हमारे जागरूकता को बढ़ाते हैं और अपने जो हम आँख मूंद कर जीते हैं ना, इस तरह से आँख मूंद कर ना जीकर हमें हर पल चौकन्ना रहना चाहिए। सबसे अच्छी बात है अपने इष्ट देव की कृपा में, महाशक्ति कृपा में, अपने गुरुवर, अपने गुरुदेव की कृपा में रहना है, उन्हीं के चरणों में सब कुछ सौंपना है। जय बाबा जी। आज इतना कहकर मैं अपने वाणी पर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय बाबा जी। हमें भी अब हर तरह के परमात्मा के सिवा सब पर बहुत ज़्यादा यकीन करने से बचना चाहिए। जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय गुरुपा। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी। गुरुपा का शुक्राना मंत्र जाप से गुरुपा को समर्पित है। जय मेरे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपकी असीम कृपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। आपकी कृपा से ही है मैं शुक्राना कर पा रही हूँ गुरु जी महाराज। शुक्राना कराने के लिए गुरुपा कोई त्रुटि हो तो माफ करना गुरुपा। गुरुपा, आपका साथ होना ही हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। यह विश्वास दिलाने का शुक्राना कि जो होगा अच्छा होगा, अपनी कृपा में रखने का शुक्राना। हम अच्छे से खा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, उसका भी शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। ये सब आपकी ही देन है गुरु जी महाराज। सत्संग सुनवाकर बेटे के कष्ट को काटने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आपकी रहमतों ब्लेसिंग का तहे दिल से शुक्रिया गुरु जी महाराज। मेरी जिंदगी में जब से आप आए, जब करवाहट थी और कितनी ही तकलीफों से हम उस समय गुजर रहे थे, आपका आना है हमारे लिए कठिनाइयों से बाहर निकालने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा जी, लख लख शुक्राना। बेटे के लकी नंबर की ब्लेसिंग देने के लिए लख लख शुक्राना। हर संकट, हर नज़र, हर मुसीबतों से बचाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया गुरु जी महाराज। जय गुरुपा। कौन सी नेगेटिविटी थी जो आज का दिन मेरे लिए बहुत भारी था गुरुपा। जितना भी कोशिश करूं उतना ही उलझ जाती हूँ, मेरी समझ में से बाहर हो जाता है गुरुपा। लोग ना समझी की इतनी बातें करते हैं जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गुरुपा। आप उन्हें ही समझा सकते हैं गुरुपा। आप उन्हें सद्बुद्धि दो गुरुपा। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है मेरे दाता, आगे भी आप ही दोगे जो गुरु जी महाराज। जो करोगे आप अच्छा करोगे। लोगों की कड़वी बातें मुझे बहुत परेशान करती हैं। हम तो सब कुछ अच्छा ही करना चाहते हैं गुरुपा, लेकिन लोगों की विचारें हमें ठेस पहुंचाती हैं गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने मुझे हर कदम पे
साथ दिया है गुरुजी महाराज, हर कठिनाइयों से बाहर निकाला है गुरुजी महाराज। कृपा का एक प्यारा सा मैसेज था। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए, जो रिश्ते टूट गए, जो सपने अधूरे रह गए, अब सबका एक कारण था, जो तुम्हारा था वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। इतने सुंदर और पॉजिटिव मैसेज देकर हमें सही राह दिखाने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। तहे दिल से शुक्रिया गुरुजी महाराज। गुरुपा जून में मेरे मम्मी पापा भी आपकी चरणों में चले गए थे। जून का मंथ मेरे लिए बहुत भारी रहता है। पुरानी यादें और माँ बाप की यादें जो मेरा पीछा नहीं छोड़ती। जय गुरुजी महाराज। उन यादों से कभी बाहर नहीं आया जा सकता गुरुजी महाराज। आप आए माँ का आंचल बनकर, ममता भरा स्नेह वह प्यार बरसाया। आपका स्नेह भरा व ममता भरा स्पर्श पाकर हम अपने दुखों से उभर सके, इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरु पापा जी, अनंत कोटि शुक्राना। पापा बनकर जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकलवा रहे हैं। आप अपने होने का एहसास कराने के लिए, मेरे जीवन में आने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। गुरु कृपा मिलना ही हमारे लिए किसी मेडिकल से कम नहीं। मैं अपने जीवन में आए हर उस पल का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जब आप मेरे जीवन में आए हैं गुरु पापा जी। आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना। हमें गुरु की कृपा मिली, इसका अनंतन शुक्राना। जाने अनजाने हमसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं गुरु पापा जी। हमारे माड़े कर्मों को आपने अपने ऊपर लिया, हमारी विपत्तियों को आपने काटा गुरुजी महाराज। इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं गुरुपा। आस्था बनी रहे, हर संकट से बाहर निकालने के लिए हिम्मत देना गुरुजी महाराज। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जब आप साथ हो तो मुझे किस चीज की कमी नहीं और अब किसी चीज की दरकार भी नहीं गुरुजी महाराज। मुझे नई जिंदगी देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से आपको अनंत कोटि शुक्राना गुरु पापा जी। पति अंकल को भी नवजीवन प्रदान करने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। जय श्री राम। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय हनुमंते नमो नमः। जय माँ काली नमो नमः। जय नीम करोली बाबा जी। बारंबार नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम है। सबको दिलों में आपकी भक्ति व श्रद्धा की लौ जलती रहे। सबको अपनी कृपा में रखना, सबको अपने में हर बरसाते रहना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपकी सदा ही जय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना। गुरु पिता, शनिवार का संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में आपकी बेटी अर्पित कर रही है। 6 बजे गुरु जी, 20 तारीख 2026 गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी, आज शनिवार इतना भारी रहता है कि दिन भर मुझे रुलाता है गुरु जी। दिन भर रोते ही रह गई गुरुपा। आपका बड़ा बेटा रविवार को दिल्ली से चलेगा, उसको
उसके साथ अच्छे अच्छे आप आइएगा गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। उसको अच्छे अच्छे दिल्ली से पहुंचा दीजिएगा गुरुपा, उसके अंग संग रहिएगा गुरुपा। उससे बोले थे मंदिर जाओ, लंगर प्रसाद खाओ, जल प्रसाद लेके आना। गुरुजी बोला था, मैं गया था मंदिर, मंदिर बंद हो गया, बाहर से ही माथा टेक के जल प्रसाद मिला है, लेकर आया हूँ। गुरु पिता पता नहीं सत्य बोल रहा है झूठ बोल रहा है, मैं नहीं जानती गुरुपा, आप तो सब जानते हो, आप तो जानी जान हो, सब कुछ जानते हो। रिपोर्ट का पूछी क्या हुआ, बता रहा है सब अच्छा है। 1 महीने बाद फिर डॉक्टर बुलाए। गुरु पिता कब ये डॉक्टर और दवाइयों का चक्र खत्म करेंगे प्रभु। बहू का एक ठीक हो रहा है तो एक हो रहा है, एक ठीक हो रहा है तो एक हो रहा है। जिस घर में बेटा बहू रहते हैं, कह रहे हैं वो घर नहीं सही है, पूजा पाठ कराइए। आप बताओ गुरुपा, आप उस घर में विराजमान हो, आपका स्वरूप वहाँ पे, फिर ऐसे कैसे हो रहा है गुरुपा। आप देखो अपने बच्चों को गुरुपा, ये दवाई और रोग का चक्कर खत्म करो। बहुत पैसा खत्म हो जा रहा है गुरुपा, बहुत पैसा लग रहा है। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हम तो आप पे ही हैं, आप ही सब कुछ हो मेरे लिए प्रभु। डॉक्टर भी हो, वैद्य भी हो, जज, कलेक्टर, वकील, माँ बाप, सब कुछ आप हो मेरे लिए प्रभु। हमें तो जानते हैं हम अज्ञानी हैं, ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है गुरुपा, आपका ही सहारा है। देख लो बच्चों को प्रभु, बहुत दवाई बिरों में पैसा खर्च हो रहा है, हम एकदम परेशान हो गए हैं गुरु पिता। टेस्ट दवाई बिरों में कर कर के परेशान हो गए प्रभु। आप तो बोले थे एक दवा नहीं लगने दूंगा, 1 रुपये का दवा नहीं लगने दूंगा प्रभु। कृपा करो, दया करो प्रभु, ये रोग दवाई का चक्कर खत्म करो प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा। मेरा इस घर में दम घुटता है गुरुपा, रहने का मन नहीं करता। अब मैं आपकी बेटी का धैर्य टूट रहा है गुरुपा, धैर्य टूट रहा है, मैं दम त्रस्त हो गए हैं। ये काम कोई नहीं करवाता, मैं क्या क्या करूं गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, मैं अपने कर्मों को क्या कहूँ कि कितने मेरे मारे कर्म हैं कि आज तक भोगती आई हूँ। क्षमा करिएगा, दया करिएगा, अगर कुछ आपकी बेटी गलत बोलती होगी तो। गुरुपा आपका ही सहारा है, आपका ही आसरा है। आप परम पिता परमेश्वर हो, सब कुछ जानते हो, बिन बोलिया सब कुछ जानते हो प्रभु। आप जैसा प्यारा, आप जैसा शक्तिशाली कोई नहीं प्रभु। मेरे महाशिव हो प्रभु, महाशिव। आप खुद मेरा हाथ पकड़े हो, मैं कुछ नहीं जानती, मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करती हूँ गुरु पिता। आप बोलते हो मैं तेरे घर आ गया हूँ गुरुपा। मैं अज्ञानी मूर्ख क्या जानूं कि मेरे गुरु पिता मेरे घर आ गए हैं। गुरु पिता आप आ जाओ प्रभु, आप आ जाओ। मैं आपकी बच्ची बहुत बहुत परेशान हो गए हैं गुरुपा। ये रोग दवाई से मैं एकदम त्रस्त आ गई हूँ। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हमारे गुरुजी जो करेंगे सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे गुरुपा। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आज मैं बैठ के आपका मंत्र जाप कर रही थी, जैसे लगा मेरे गुरुजी कुर्सी पर बैठे। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, मैके पक्ष ससुराल पक्ष सबका शुक्राना। सर्वदा भला मेरे मालिक सबका भला करें। विपिन जी सुमिया जी का भी शुक्राना, पूरी संगत परिवार का शुक्राना। लख लख शुक्राना प्रभु, लख लख शुक्राना। जो कुछ भी गलती हो तो माफ करिएगा प्रभु। सब पटक के नाक रगड़ कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ, क्षमा प्रभु।
ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जून की 21 तारीख है और आज है संडे, और मैं विपिन जी सौम्या जी के चैनल पर सुबह 8:57 पे अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्राना हर एक चीज़ के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। प्रभु, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि आप तो बिन मांगे ही इतना कुछ देते रहते हो, मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और हम खुश नसीब हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके बच्चे हैं और इतने करोड़ों लोगों में आपने हमारा हाथ पकड़ रखा है। दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग वन कैन हैव। सो शुक्राना 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 मेरे मालिका। सबका भला करे, सबके नैन प्रैन नड़ोए रखें, सबके घरों में खुशियाँ हो, शांति हो। मेरी यही मनोकामना है प्रभु। ये आप ही बुलवा रहे हैं जो भी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कभी सोचती कुछ नहीं हूँ, जो मुंह में आता है बोलती जाती हूँ। एंड आई एम श्योर जो भी मैंने कहा है वो तो आप, हमारे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो सदैव हमारे अंग संग रहते हैं। सो हर एक चीज़ के लिए शुक्राना करते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ, और कल फिर मैं हाज़िर रहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय हो प्रभु, आपकी सदा 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 ही जय।